नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की बड़ी खबरें। नए साल में किसान होंगे माल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी विरासत को लगभग पूरी तरह से बिछा दिया है। बुधवार को भाजपा ने कोलकाता के बेहद महत्वपूर्ण कोट विधानसभा सीट के लिए राकेश सिंह के नाम का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। इस नई घोषणा के साथ ही भाजपा अब तक राज्य की कुल 294 सीटों में से 293 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर चुकी है। पार्टी ने अब तक 6 लिस्ट जारी किए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण के मतदान के पहले दिल्ली में राजनीतिक पारा 7वें आसमान पर है। बुधवार को भारतीय निर्वाचन आयोग की पूर्ण पीठ और तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल की बैठक बेहद तनावपूर्ण और कड़वाहट भरे माहौल में खत्म हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर बदसलूकी और चिढ़ाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पश्चिम बंगाल के गलसी विधानसभा क्षेत्र के कागसा क्षेत्र से करीब 300 वंचित मतदाता अपने मताधिकार को पुनः पाने के लिए बुधवार सुबह पानागढ़ रेलवे स्टेशन पर भारी तादाद में नजर आए। इन निर्दोष और वंचित मतदाताओं को लेकर आज सीपीएम के नेता पूर्व बर्धमान डीएम कार्यालय में पहुंचे। इसके पूर्व पानागढ़ रेलवे स्टेशन पर इन वंचित मतदाताओं में महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं थी। पीड़ितों में एक ने कहा है कि वे लोग एक ही पिता के 4 संतान हैं। 3 भाइयों का नाम वोटर लिस्ट में है, उनका ही नाम डिलीट कर दिया गया है। यह कैसा इंसाफ है और जांच है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वह सुबह 10:45 बजे अपने घर से निकली और पैदल चलकर अलीपुर सर्वे भवन पहुंची। मुख्यमंत्री के साथ एक विशाल जुलूस निकला। नामांकन प्रक्रिया के दौरान मुख्यमंत्री के साथ कोलकाता के महापौर और राज्य मंत्री फिरदाल हकीम और पार्षद, मुख्यमंत्री के भाई स्वप्न बनर्जी, कार्तिक बनर्जी, भाभी काजरी बनर्जी, पार्टी नेता संदीप बख्शी और अन्य लोग मौजूद थे। एसआईआर की शिकायत करने चुनाव आयोग गए तृणमूल सांसदों को मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपनी बात जल्दी से कहकर चले जाने को कहा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस रवैये से नाराज सांसदों ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त बात करने को तैयार नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में हम सबसे कहा कि 7 मिनट में कहो और दफा हो जाओ। तृणमूल सांसद डरेक ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर जमकर गुस्सा निकाला। डरेक के ओब्रायन ने कहा है कि बुधवार को शाम 4:30 बजे तक विपक्ष के सांसद संविधान क्लब में इस विषय पर मीडिया से बात करेंगे। ईरान अमेरिका सीज फायर का भारत ने स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने युद्ध विराम पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बुधवार को कहा है कि उम्मीद करते हैं कि सीज फायर से पश्चिम एशिया में अस्थायी शांति स्थापित होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस संघर्ष से आम लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी है। साथ ही वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार नेटवर्क भी प्रभावित हुए हैं। भारत ने उम्मीद जताई है कि होर्मुज से अब बिना रुकावट जहाजों की आवाजाही हो सकेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आखिरी 48 घंटे की डेडलाइन के करीब 2 घंटा पहले ही ईरान के साथ सीज फायर की घोषणा की है। ईरान ने भी इसे माना और होर्मुज खोलने पर राजी हो गए। ईरान और अमेरिका में अस्थायी ही सही लेकिन संघर्ष विराम हो गया है। 14 दिनों तक दोनों में से कोई भी पक्ष हमला नहीं करेगा। इस समझौते का सेहरा पाकिस्तान अपने सिर पर बांधने में लगा है, लेकिन असल खेल पर्दे के पीछे रहकर चीन ने किया है। सूत्रों का दावा है कि चीन ने ईरान के नेताओं से बात करके उन्हें अमेरिका के युद्ध विराम का रास्ता तलाशने के लिए राजी किया। बता दें, चीन ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। ऐसे में ईरान ने उनकी बात सुनी। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2 अधिकारियों के नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर कहा गया है कि बातचीत के दौरान चीनी अधिकारी ईरानी अधिकारियों के संपर्क में थे। द वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार विवाद की मुख्य वजह हेगसेट का वह दावा है जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम को पूरी तरह तबाह कर दिया है। हकीकत में ईरान की आधी से ज़्यादा मिसाइलें अभी भी सुरक्षित है। जिसके अलावा हेगसेट ने दावा किया था कि ईरानी आसमान पर अमेरिका का कब्जा पूरा है, जबकि हकीकत इसके उलट है। उत्तर कोरिया ने 2 दिनों में अब दूसरी बार बुधवार को समुद्र की ओर छोटी दूरी की कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। जापान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया है कि उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। पीएमओ ने मिसाइल टेस्टिंग के खिलाफ इमरजेंसी अलर्ट भी जारी किया है। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के मुताबिक
उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तटीय शहर वॉनसन में मिसाइल दागी। ये मिसाइल करीबन 240 किलोमीटर तक गई और उत्तर कोरिया के पूर्वी समुद्री क्षेत्र में गिर गई। दक्षिण कोरिया ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ अपने मजबूत सैन्य गठबंधन के तहत उत्तर कोरिया की किसी भी उकसाने वाली कार्रवाई का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद की तय डेडलाइन खत्म होने के करीब 90 मिनट पहले सीज फायर की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के प्रस्ताव पर ईरान के साथ 2 सप्ताह के संघर्ष विराम पर सहमति जताई है, लेकिन सीज फायर के बाद ट्रंप की मुश्किलें बढ़ गई है। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ट्रंप की आलोचना करने के साथ उन्हें पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। अमेरिकी सीनेट क्रिस मर्फी ने भी अमेरिका के खिलाफ लड़ाई में ऐसे अंत को ट्रंप का पूर्ण समर्थन करार दिया है। टीवी चैनल CNN पर उन्होंने साफ कहा है कि ईरान को होर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण मिल गया है। मिडिल ईस्ट आई न्यूज के एक पोस्ट में दावा किया गया है कि सीनेट और अमेरिकी कई सांसदों ने यह कहा है कि देश की आंतरिक सुरक्षा और वैश्विक कूटनीति को देखते हुए अब डोनाल्ड ट्रंप पर पद पर बना रहना अमेरिका के हित में नहीं है।